स्वागत करें। किसान धन्यवाद रैली में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नए विधेयक कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार का क्रांतिकारी कदम है। देश के किसान के लिए उत्पाद बेचने को अन्य विकल्पों का प्रावधान किया है, जो वास्तव में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेगा। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ आज नई सब्जी मंडी में गोहाना में किसान धन्यवाद यात्रा के समापन समारोह में किसानों के उमड़ते जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले किसान अपने हजारों ट्रैक्टरों पर नाचते गाते भारी संख्या में इस समारोह में शामिल हुए। समारोह स्थल पर हर तरफ ट्रैक्टरों की विशाल उपस्थिति में बीजेपी के लहराते झंडे पूरे माहौल को भाजपामयी बना रहे थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों के विशाल समूह को अपने चिर परिचित अंदाज हरियाणवी भाषा में भाषण देकर पार्टी के लिए बड़ौदा की चुनावी जमीन को तैयार कर दिया है। इस अवसर पर मंच पर मौजूद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया, सोनीपत से लोकसभा सांसद रमेश कौशिक, राई से विधायक मोहनलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पहलवान योगेश्वर दत्त, रजनी वीरमानी व भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि आज कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे चल रही है। झूठ के सहारे किसानों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति को वह जिंदा रखे हुए है। लेकिन सच यह है कि कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार किसानों की फसल का दाना दाना खरीदेगी। आज कांग्रेस में केवल विचार बदलू लोग बचे हुए हैं। कांग्रेस ने अपने ही घोषणा पत्र और अपनी ही बनाई रिपोर्टों को दरकिनार कर केवल विरोध के नाम पर विरोध करना शुरू कर दिया है। धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि पार्टी सत्ता में आने पर कृषि उपज मंडी समितियों के कानूनों में संशोधन करेगी। इसके साथ कृषि उपज के निर्यात और दूसरे राज्यों में व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त किया जाएगा। पर जब आज ये काम हो रहे हैं तो इनका विरोध कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, किसान की जमीन को बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को बेच देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना है। मंडियां पहले की तरह चलेंगी, फसलों का एमएसपी भी पहले की तरह ही रहेगा। किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं, वे कांग्रेस के भ्रम में ना आए। धनखड़ ने कहा कि किसानों को पीछे रखना कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का किसान भी खुशहाल हो, समृद्ध हो। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि देश के किसान को यह समझना होगा कि आज कौन उसके हितों को सुरक्षित कर रहा है। भाजपा की ही सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किसान के लिए क्रेडिट कार्ड तक की योजना बनाई, किसान आयोग बना और भी बहुत सारे काम किसानों को केंद्र में रखकर किए गए। पर कांग्रेस ने किसान को इस्तेमाल करने के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसानों को छला है। कृषि कानून पर कांग्रेस फैला रही है भ्रम। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसान कानून पर भ्रम फैला रही है। इस भ्रम को हम कैसे बढ़ाते जाएं, इसके लिए उसकी तरफ से बाकायदा इवेंट किए जा रहे हैं। पंजाब में अभी खरीफ फसल की खरीद का केंद्र का 32,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। पंजाब की सरकार 1700 करोड़ रुपए मार्केट फीस कमाएगी। इसके बावजूद भी नौटंकी जारी है। धनखड़ ने कहा कि तीनों अध्यादेशों और एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने वाले लोग आज उजागर हो गए। झूठ बोलकर विरोध करने वालों का चेहरा आज जनता के सामने आ गया है। कुछ लोग मोहरा बनकर सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। आज किसानों के अपने परंपरागत ट्रैक्टरों पर भारी मात्रा में गोहाना की नई सब्जी मंडी में पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अध्यादेश पारित करवाए हैं वह सभी किसानों के हित में है। कांग्रेस की सरकार ने तो प्रदेश में जनता ने 2 बार मुंहतोड़ जवाब दिया, फिर भी कांग्रेस अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आज कांग्रेस चीन की भाषा बोल रही है और देश को भड़का रही है। यह कहना था कृषि मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेश लागू होने पर प्रदेश का किसान और अधिक खुशहाल व उन्नत होगा। किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल बेच सकेगा। किसान पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन विपक्ष किसानों को बहकाने का काम कर रहा है। यह किसानों की आर्थिक आजादी के लिए उठाया गया सही कदम है।